बगा साहब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले सर गुड फेड की मॉर्निंग। मीटिंग से शुरुआत करते हैं। क्या क्या कुछ खास बातें आपको कल फेड की मीटिंग में दिखी सर? देखिए, जो स्टैंडर्ड बातें हैं अनिल जी के, रेट कट नहीं हुआ, वो उम्मीद के मुताबिक था। दो रेट कट इस साल में फैक्टर्ड इन है, वो भी दिसंबर में जैसे वो दो कह रहे थे वही था। इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया डॉट प्लॉट में, वो भी फैक्टर्ड इन था। ग्रोथ काफी तेजी से गिराया है, 1.7% ग्रोथ इस साल का दिखा रहे हैं, जहां दिसंबर में इस साल का प्रोजेक्शन 2.1 था। तो ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, वो थोड़ा सा चिंताजनक था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खतरा है, वो भी फैक्टर्ड इन था। जो चीजें मार्केट को पसंद आई, एक तो 4 हफ्ते से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, तो पांचवें हफ्ते गिरना मुश्किल था, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। तो एक ओवरसोल्ड मार्केट में बाउंस बैक की उम्मीद थी, वो आ गई। दूसरा, जो फेड की स्टेटमेंट में कल जैसे मैं कह रहा था कि अगर वो ये कह देंगे कि बैलेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, तो मार्केट न्यूट्रल है। बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आशंका जताएंगे तो मार्केट इसको डबिश लेगा। तो स्टेटमेंट में आ गया कि रिस्क बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, तो इससे मार्केट एकदम से अमेरिकन मार्केट बढ़ा। दूसरी बात जो चेंज हुई इस बारी में, वो थी क्यूटी। जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के तहत ये बैलेंस शीट रिडक्शन अपनी करते जा रहे हैं, $25 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स रन ऑफ होते हैं अमेरिकन सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट से, उतना अमेरिकन सरकार को और बोरो करना पड़ता है, तो ट्रेजरी को उतना और एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो $25 बिलियन को उन्होंने 5 बिलियन कर दिया। तो ये स्टेल्थ रेट कट था, पिछले दरवाजे से रेट कट कर दिया। ये मार्केट ने बहुत इसको सराहना की, चाहे इन्होंने कहा कि इसका कोई कोरिलेशन नहीं है मार्केट से, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डेट सीलिंग की जो बातें चल रही होती हैं, उससे प्रेशर हटाने के लिए हम कर रहे हैं। बट मार्केट ने यही निष्कर्ष लगाया कि ये मॉनेटरी ईजिंग का इन्होंने काम किया है, और फाइनेंशियल कंडीशंस यहाँ से ईज होंगे। $20 बिलियन का एक स्टिमुलस आता है इकोनॉमी में महीने दर महीने, तो साल का 250 बिलियन बढ़ जाता है स्टिमुलस। तो इसको मार्केट ने बहुत वेलकम किया, इसके चलते अमेरिकन मार्केट बढ़े। बॉन्ड यील्ड 2 साल की 4% से नीचे आई, 10 साल का 4 बेसिस पॉइंट नीचे गया। सोना बढ़ा, क्रिप्टो तो बढ़ ही रहा था, वहाँ रिपल करके एक क्रिप्टो कॉइन है, उसका एसईसी जो उनका सेबी है उसने कोर्ट का केस विड्रॉ कर लिया, तो वो बढ़ रहा था, और उसके चलते बाकी क्रिप्टो भी बढ़ रहे थे। सोना ऑल टाइम हाई फिर से छू गया, 3050 क्रॉस कर गया सोना। तो ओवरऑल सारे एसेट क्लास अनिल जी कल ऊपर थे इस फेड की बैठक के बाद। पहले एक बार गोल्ड सर, एक के बाद एक फिर से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। जहाँ एक तरफ लगता है कि ट्रम्प साहब दुनिया भर में शांति लाने के मूड में है, बातें तो सब उसी तरह से कर रहे हैं, फिर भी गोल्ड की ये तेजी क्या कहती है और आपका क्या व्यू है सर? नहीं, सेफ हेवन बाइंग बहुत चल रही है सोने में अनिल जी। ये हम देख रहे हैं कि जो फ्लोज हैं गोल्ड ईटीएफ्स के, फ्लोज बहुत दमदार चल रहे हैं, तो वो बाइंग तो हो रही है। और अगर आप देखें इसको थोड़े लंबे नजरिए से देखें, 10 साल के फ्लोज अगर देखें, 200 टन खरीदते थे सेंट्रल बैंक्स 2010 में, फिर ये 400 टन हुआ, फिर 600 टन साल का खरीदने लगे। अब पिछले 3 सालों से सेंट्रल बैंक्स 1,000 टन खरीदते जा रहे हैं। तो आप सोचिए, ऑलरेडी सोना का डिमांड सप्लाई में, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, उसमें 1,000 टन आके सेंट्रल बैंक्स खरीद लेते हैं। दूसरा, चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट जब से नीचे गया पिछले 3-4 साल से, चाइनीज कंजम्पशन जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सोने की तरफ आने लग गई, तो वो एक बड़ा तबका एंटर हो गया सोने की खपत में। भारत तो है ही 700 750 टन हमारा बिल्कुल इंपोर्ट है सोने का, और भारतीय खरीदते हैं हर साल, वो तो हम खरीद ही रहे थे। तो 3,500 4,000 टन सोना जो है, उसमें ये 2-3 बड़े ट्रेंड आ गए। सेंट्रल बैंक्स
चाइनीज कंज्यूमर, रशिया जो प्रोड्यूसर भी है, वो 2022 के बाद रशिया ने एक्सपोर्ट आउट करना बंद कर दिया सोना। वो सब अपना जो एफएक्स रिजर्व्स है सोने में अब बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनका $300 बिलियन का एफएक्स रिजर्व सीज कर लिया। चाइना यूएस ट्रेजरीज बेचते जा रहे हैं और सोना खरीदते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े ट्रेंड्स हैं सोने की तरफ, और नया कोई ऐसा है नहीं कि नया सप्लाई आ रहा हो सोने का। तो या तो रिसाइकल हो रहा है सोना, या जो नया सप्लाई आ रहा है वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा होता जा रहा है एब्सॉर्ब। ऐसे में बहुत वेल सपोर्टेड है सोना। बट फिर भी मैं कहूँगा जो 45% बढ़ गया है वो मीन रिवर्शन नॉर्मली मार्केट्स में आता है। अगर आप नवंबर 2022 से देखें, सोना 75% बढ़ा हुआ है। नैस्डैक से अच्छा रिटर्न आपको सोने में मिल गया पिछले 2 साल में। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि दिस टाइम इज डिफरेंट हो गया है। ये मीन रिवर्शन आना है सोने में, और फिर हो सकता है कि काफी टाइम तक सोना रिटर्न ना दे। तो अभी कूदना नहीं है, लगाना भी है तो धीरे धीरे खरीदिए, और 5 से 10% पोर्टफोलियो का सोने में ठीक है। उससे ज्यादा रखना जोखिम होता है, क्योंकि फिर 4-5 साल सोना रिटर्न नहीं देता है। 2 साल 3 साल में रिटर्न दे जाता है, कई बारी 15 साल भी रिटर्न नहीं देता है, जैसे हमने 1970 के दशक में देखा। फिर जब $800 पे आया सोना, वो 800 आने में 15 साल फिर लग गए। तो ये ऐसा सोने का मूव ऐसा होता है। भारत में आपको इन्फ्लेशन प्लस जो डॉलर के सामने रुपए का डिप्रिसिएशन है, उतना रिटर्न तो मिल जाता है। तो भारतीयों के लिए फिर भी ठीक है सोना, 7 से 9% आपको मिलता रहता है रिटर्न। बट डॉलर टर्म्स में शायद एक टॉपिंग हो गया। बट ये तो बढ़ता जा रहा है, 3000 भी क्रॉस किया, 3050 भी क्रॉस कर गया। तो अभी तक तो हमारे ये एनालिसिस गलत आई है। बट ये मीन रिवर्शन जरूर आता है, तो उससे थोड़ा सा जोखिम ज्यादा लग रहा है सोने में।